हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं या हमारे वीडियो को, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप आज हम अध्याय 12 शुरू करेंगे। 11 तक अध्याय हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के 1 से 11 तक के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 12, मान गए लोहा, जिसका शीर्षक है। तो शुरू करते हैं। सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। दीदी वो देखो, हमारे विद्यालय की दीवार पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। तो संजय ने सुखदा से कहा, हाँ चलो। दोनों दौड़कर छात्रों के बीच पहुंच गए। विद्यालय की दीवार पर लगे पोस्टर को सभी बच्चे पढ़ करके आपस में बातें कर रहे थे। तो आइए, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर 2012 स्थल नगर भवन जमुई में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कब मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। तभी शिक्षक भी वहाँ पहुँच गए। चलो बच्चों, अपनी अपनी कक्षाओं में चलो। आप सबको कक्षा में इसके बारे में बताया जाएगा। कक्षा में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, आपको इस पोस्टर को पढ़ करके क्या सूचना मिलती है? नरेश ने बताया, ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई होती है, उनके लिए विश्व विकलांगता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुखदा बोली, कुछ लोगों में ऐसी कठिनाई क्यों होती है? शिक्षक ने बताया, कभी कभी दुर्घटना या बीमारी के कारण कुछ लोगों के शारीरिक बनावट में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी कुछ शारीरिक भिन्नता जन्मजात भी होती है। इन भिन्नताओं के बावजूद ऐसे व्यक्ति हमारी तरह न केवल अपने सारे दैनिक कार्य करते हैं, बल्कि कई ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। आस्था ने कहा, हाँ मैंने भी अखबार में हाथों से निःशक्त एक लड़की को पैरों की अंगुली से कलम पकड़कर लिखते हुए का फोटो देखा था। उसने पैर से लिखते हुए बोर्ड का परीक्षा दी और पास हुई। शिक्षक ने बताया, मैं पहले नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में पढ़ाता था। वहाँ के बच्चों ने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर शिक्षक की मदद से एक नाटक प्रस्तुत किया था। सभी ने उसे बहुत सराहा था। रोज की तरह रात के खाने के बाद सुखदा और संजय दादाजी के पास पहुंचे और विद्यालय की बात बताने लगे। दादाजी ने सभी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा, कल रविवार है, मैं आप लोगों को नेत्रहीन आवासीय विद्यालय ले चलूँगा। दूसरे दिन सुखदा और संजय दादाजी के साथ राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एक शिक्षक के साथ आए और सबका अभिवादन किया। सुखदा ने देखा, प्रधानाध्यापक काला चश्मा लगाए थे, हाथों में लाल एवं सफेद रंग की छड़ी थी। प्रधानाध्यापक, आइए हम सब पहले छात्रावास चलें। सुखदा संजय सोच रहे थे, पता नहीं नेत्रहीन बच्चे कैसे रहते होंगे। छात्रावास में सभी छात्र अपने अपने काम में लगे थे। कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ सामान्य लोगों की तरह स्नान घर और अपने कमरे की ओर जा रहे थे। छात्रावास में उनके बिस्तर, पुस्तकें आदि ढंग से सजे थे। संजय ने पूछा, ये गीत संगीत की आवाज़ कहाँ से आ रही है? प्रधानाध्यापक ने बताया कि ये आवाज़ संगीत कक्ष से आ रही है, हम वहीं चल रहे हैं। संगीत कक्ष में 8-10 बच्चे तबले, हारमोनियम आदि पर गा बजा रहे थे। प्रधानाध्यापक, वैसे तो इस विद्यालय के प्रायः सभी विद्यार्थी गीत संगीत में रुचि रखते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थी तो गायन वादन में बड़े निपुण हैं। उन्होंने जिला और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार जीते। एक दूसरे कमरे के ऊपर पुस्तकालय का बोर्ड लगा था, वहाँ मोटी मोटी पुस्तकें सजा कर रखी थीं। दादाजी देखो सुखदा, ये पुस्तकें ब्रेन लिपि में लिखी हैं। ब्रेन लिपि एक बड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं का उभार कर लिखा जाता है। 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को उंगली के स्पर्श से समझ जाते हैं। सुखदा और संजय ये बात जानकर बड़े प्रभावित हुए। तो एग्जाम में आ सकता है कि ब्रेन लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं? तो कुल 6 ही बिंदु होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे और नोट भी कर सकते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम।
तो विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को, ये भी नोट कर लेंगे नोट्स में। आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों के साथ सुखदा संजय विद्यालय के सभी बच्चे पहुंचे। नगर भवन में लगी कुर्सियों पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक चुनौतियों वाले व्यक्ति बैठे थे। दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर व बैनर लगे थे। इन पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा निःशक्त व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारियाँ थीं। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शारीरिक चुनौती वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। पोलियोग्रस्त इकबाल अहमद ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते। उसके चेहरे से आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। मंच से उतरते ही बच्चों ने इकबाल को घेर लिया। सुखदा ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, भैया मान गए आपका लोहा। सुखदा ने इकबाल अहमद को ऐसा क्यों कहा? भैया मान गए आपका लोहा। लोहा मानना का मतलब होता है कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना। ये मुहावरा है, तो आप इससे जान सकते हैं। लोहा मानने का मतलब होता है कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना। खेल खेल में पक्षियों से दोस्ती। पक्षी तो हर जगह दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी इनको ध्यान से देखा है? पक्षियों को देखना, पहचानना, उनका अवलोकन करना बहुत ही दिलचस्प अनुभव है। पक्षियों के बारे में देखने को बहुत कुछ है, जैसे आकार, रंग, रूप, बोली, आदतें, भोजन आदि। कई लोग इसे शौक के रूप में अपनाते हैं और इस शौक को पक्षी की दुनिया में ताक झांक या बर्ड वॉचिंग कहते हैं। पक्षी दर्शन के लिए आप एक अलग डायरी या कॉपी बना सकते हैं। हर पक्षी के लिए एक अलग पन्ना रखना अच्छा रहेगा। आपको पक्षी के बारे में जो भी जानकारी मिले या पता चले उसके पन्ने पर लिखते जाएं। पन्ने पर सबसे ऊपर पक्षी का नाम लिखिए। यह संभव हो तो पक्षी का चित्र ढूंढकर अपने द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी के साथ चिपका दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। पक्षियों के अवलोकन में मदद के लिए कुछ और सुझाव निम्नलिखित हैं। जैसे लंबाई, पक्षी लगभग कितना लंबा है? पक्षियों की लंबाई की तुलना गौरैया या कौवे से किसी जाने पहचाने पक्षी से की जा सकती है। रंग, क्या पक्षी का पूरा शरीर एक ही रंग का है? सीना सादा है, धब्बेदार है या फिर चित्तियों वाला? क्या मूंछ पर भी चित्तियां हैं? पंख एक ही रंग के हैं या उन पर भी चित्तियां हैं? आँख, पक्षी की आँख क्या गोल लकीर से पूरी घिरी है या केवल आँखों के ऊपर ही लकीर है? आँखों का रंग कैसा है? चोंच, चोंच कैसी है? लंबी, छोटी, नुकीली या मुड़ी हुई? पूँछ, पूँछ की लंबाई, पूँछ का सिरा नुकीला है, गोलाकार है या चौकोर है? क्या पक्षी मूँछ हिलाता रहता है? क्या मूँछ खड़ी रहता है या नीचे ही रखता है? पंख, पंख गोलाकार है या नुकीले? इसके लिए उड़ते हुए पक्षियों को देखना जरूरी होगा। संभव हो तो फैले हुए पंखों का चित्र भी बनाएं। आवाज़, पक्षियों की आवाज़ ध्यान से सुनिए। आवाज़ की मदद से आप पक्षियों को जल्दी पहचान सकते हैं। अगर हो सके तो उसकी आवाज़ की नकल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आवाज़, वो अक्सर कहाँ दिखाई देता है? खेत में, पानी के पास, पेड़ पर, झाड़ियों में या फिर बिजली के तारों पर? क्या पक्षी किन्हीं खास पेड़ों पर ही बैठता है? भोजन, पक्षी क्या खाता है? कीड़े मकोड़े, दाने, मांस, अनाज या फल? मौसम, अक्सर किस मौसम में आपको पक्षी दिखाई देता है? पक्षियों को ध्यान से देखने और अवलोकन अपनी डायरी में नोट करने में आपको मदद मिले। इसके लिए उदाहरण के तौर पर खंजन पक्षी का विवरण आगे दिया है। खंजन, लंबाई लगभग 21 सेंटीमीटर, गौरैया से थोड़ी बड़ी होती है खंजन पक्षी। रंग इसका होता है पीठ और सिर का रंग नर में काला और मादा में धूसर होता है। पेट वाला भाग सफ़ेद और पूंछ के बीच में काली पट्टी और दोनों किनारों पर सफ़ेद पट्टी। आँखों के ऊपर सफ़ेद भौहें जैसी पट्टी और पूंछ लंबी पतली आयताकार होती हैं। चोंच जो होती है छोटी पतली और नुकीली होती हैं। आवाज़, पतले स्वर में टजीट टजीट
कई तरह की सीटी जैसे मधुर बोलियां बोलता है। प्रजनन काल में नर सुरीला गीत गाता रहता है। भोजन कीड़े मकोड़े। आवास है मुख्यतः जमीन पर, फिर आमतौर पर नदी के किनारे या किसी तालाब या पानी से भरे खेत के किनारे बैठा देखा जा सकता है। अन्य जानकारी में अधिकतर जोड़ी में दिखता है, जैसे कभी कभी छोटे झुंडों में भोजन करते हुए भी देखा जा सकता है। चहचहाते समय पूंछ को ऊपर नीचे करता है। पानी के किनारे बैठकर लगातार पूंछ हिलाते हुए भोजन करता है। नर मादा के अंतर में रंग के आधार पर किया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, शेष पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।